मैं देख रहा था कि सभी पूरी ताकत के साथ और छाती ठोक करके पूरी हिम्मत के साथ संवाद कर रहे थे। और उस संवाद में हर एक कोई ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हम कहां से चले थे और हम कहां पहुंचे हैं। हमने ये विकास किया, वो विकास किया, उसका विकास किया, इस तरीके से विकास किया। ये विकास की हिम्मत के साथ लोगों के सामने रखने की ताकत अगर किसी में है तो वह भारतीय जनता पार्टी में है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। कभी आपने किसी कांग्रेसी नेता को सुना जो ये कहे कि मैंने ये किया? वो ये कह सकता है कि मैंने अपना घर बनाया, मैंने ये किया, मैंने चाचे को नौकरी लगाई, मैंने ताई को नौकरी लगाई, लेकिन जनता के लिए कुछ किया, ये कोई भी कांग्रेसी नेता छाती ठोक के नहीं कह सकता। ये कह सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है। सुखराम जी बता रहे थे कि 90% आपकी भूमि को उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में इरिगेटेड कर दिया है। सुखराम जी बता रहे थे कि उन्होंने कोई गांव नहीं छोड़ा है जो सड़क से जुड़ा हो। वो बता रहे थे कि पीने का पानी हमने 100% पहुंचा दिया है। वो बता रहे थे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी 100% पहुंचा दी है, एक एक घर तक बिजली पहुंचाई है। इस बात को कह रहे थे। ये दावा करना जनता के बीच में, ये वही हिम्मत कर सकता है जो पसीना बहाता है और जमीन पर रह करके लोगों की सेवा करता है, तभी ये दावा कर सकता है। मित्रों, अभी जयराम जी चर्चा कर रहे थे। उस समय 2500 किलोमीटर की सड़कें थी, आज 39,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हैं। जयराम जी बता रहे थे कि किस तरीके से बिजली के लिए काम किया, इरिगेशन के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया। 7% होती थी शिक्षा, आज 80+ से 83+%। ये उन्होंने 75 साल का ब्यौरा आपके सामने रखा। लेकिन जब हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं तो यहां मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर औसत उम्र जो है वो 50 साल की है। इसलिए इसमें से अधिकतर लोगों ने 2047 भी देखना है। और अगर 2047 देखना है तो हाथ पे हाथ भर करके नहीं बैठना है। हमने इस देश को विकसित भारत बनाना है और विकसित हिमाचल बनाना है। इसके लिए हमको काम करना है। हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमको आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना है। अगर हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा, हमारा योगदान होगा। और इसीलिए जब अमृत काल में अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं तो जो पीछे हमने किया उसके लिए सबका धन्यवाद। लेकिन आगे संकल्प लेकर के चलेंगे और विकसित हिमाचल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बात का हमको संकल्प लेना चाहिए। मित्रों, अभी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण की बात कही है। उस 5 प्रण को हमको ध्यान रखना चाहिए। एक है विकसित भारत, दूसरा गुलामी का कोई अंश हमारे बीच में ना रह जाए। गुलामी का अंश कोई पेन खरीद करके रख लेने से नहीं होता। गुलामी का अंश कोई विदेशी कपड़ा पहन लेने से सिर्फ नहीं होता। गुलामी का अंश मानसिकता में होता है। जब हमको भारत से अच्छा कोई दूसरी भूमि दिखती है तो यह गुलामी का अंश होता है। हमने तय करना है कि सर्वोच्च होगा तो भारत होगा, सर्वोच्च होगा तो हिमाचल होगा। इस बात के लिए हमको काम करना है। उसी तरीके से हमको अपनी विरासत का भी गर्व होना चाहिए। आज हम यहां आए हैं, दुनिया के इतिहास में बताओ, गुरु गोविंद सिंह जी जैसा व्यक्तित्व जिसने 2 साहबजादे अपने देश के लिए कुर्बान कर दिए, धर्म के लिए कुर्बान कर दिए,
कोई ऐसे इतिहास को भूल सकता है क्या? इसलिए हमें अपनी विरासत को याद रखना है, हमें अपने पूर्वजों को याद रखना है, हमें अपनी देवी देवताओं को याद रखना है, हमें अपनी परंपराओं को याद रखना है और हमें अपनी संस्कृति को याद रखना है। और दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति है तो वो भारत की संस्कृति है, इस बात का हमको गौरव करना चाहिए। और हमें एकता के साथ रहना है। लोग बांटने की कोशिश करेंगे, कोई धर्म के नाम पर, कोई मजहब के नाम पर, कोई ऊपर के नाम पर, कोई नीचे के नाम, कोई जात के नाम पर, कोई पात के नाम पर। यह षड्यंत्र है देश को कमजोर करने का, यह षड्यंत्र है प्रदेश को कमजोर करने का। हमने सबने भाई भाई बनकर के मिलकर के चलना है, एकता रखनी है। लक्ष्य 2047 विकसित भारत, और उसके लिए एकता के साथ हमको आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ हमने अधिकारों की बात तो बहुत कर ली, अब कुछ जिम्मेवारियों की बात भी करना हम सीखें। यह ठीक है सत्याग्रह करना, विदेशियों से लड़ रहे थे, महात्मा गांधी ने सिखाया, सत्याग्रह लेकर के हम चले और सत्याग्रह में हमको सफलता मिली। लेकिन अब सत्याग्रह अपने से सत्य की आग्रह करना है। हम कहां खड़े हैं, हमारी क्या जिम्मेवारी है, हमें कैसे पूरा करना है, इस सारी चीजों को आगे बढ़ाने का हमको काम करना है। मित्रों, आप बताइए, देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मित्रों, एक बात को समझो, आज भारत बदल गया। आज आप समझ सकते हैं, ये किसान 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 आंदोलन की बात करते हैं। जितना काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए किया, किसी भी सरकार ने वो काम नहीं किया। और आपको जान करके खुशी होगी कि एग्रीकल्चर का बजट, कृषि का बजट 4 गुना बढ़ा है, 4 गुना बढ़ा है। 2014 में जहां ये 33,000 करोड़ रुपए था, आज ये 1,33,000 करोड़ रुपए है। 1,32,000 करोड़ सालाना बजट।